तो बच्चों क्लास 11th के मैथ्स का लेक्चर चल रहा है। मैथ्स की लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें वेन डायग्राम्स हम आज आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वेन डायग्राम समझने के लिए आपको ये समझना पड़ा होगा कि वेन डायग्राम सबसे पहले किसने दिया था। वेन डायग्राम जो है सबसे पहले जॉन वेन ने दिया था डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सेट्स को समझने के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके लिए हमको एक यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? यूनिवर्सल सेट की। सपोज A = 1 2 3 4 5 जो है हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और B इसमें से एक सेट निकाला गया है 2, 3। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल के कोने में U लिखना है। जो एलिमेंट है, जो एक्चुअली सेट है, उसको एक आप सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। सर्कल में 2, 3 है, बचे एलिमेंट्स को आप इधर लिख देंगे एक्स्ट्रा। तो 2, 3, 1 और तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप एलिमेंट लिख देंगे। सिमिलरली मान लो दो सेट हमने इसी के बना दिए, दो सबसेट 2, 3 और 4, 5 दोनों डिस्टिंक्ट है। तो डिसजॉइंट सेट बनेंगे। 2, 3 को एक सेट में लिखना है, 4, 5 को एक सेट में लिखना है। सेम इस टाइप से रेक्टेंगल बना के ही आपको लिखना है। आगे देखेंगे, मान लो आपने दो सेट ले लिए 2, 3 और 3, 4। तो यहाँ 3, 3 दोनों में कॉमन नज़र आ रहा है। तो कॉमन वाले पार्ट को बीच में बनाएंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे। तो ये बीच वाला जो पोर्शन है इसमें आएगा क्या? 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लो अगर हमारे पास 3 सेट है, यहाँ पे तीनों में 3, 3 कॉमन है। तो 3 सेट बनेंगे। 1 2 3 3 सेट बने हैं, है ना। जो भी है हमारे पास BDE, तो 3 कॉमन है। तो ये बीच वाला जो शेडेड रीजन आपको दिखाई दे रहा है सेंटर पे, यहाँ 3 आएगा और बाकी एलिमेंट्स को आप इधर साइड लिख देंगे। एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। एक और एग्जाम्पल देखो कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट U = कितना है? 1 to 12 एलिमेंट्स हमारे पास। A and B were taking the sets, the subsets of the universal set. 4, 5, 6, 3, 4, 5 are the two sets. Now what you have to do, just represent in the Venn diagram. So Venn diagram को represent कैसे करते हैं? U से सेट A को लिखेंगे, B को लिखेंगे, A के एलिमेंट, B के एलिमेंट, दोनों में 4 और 4 5 कॉमन है। 4, 5 बीच में जाएगा, बाकी बचे एलिमेंट्स को हम इधर लिख देंगे। सिमिलरली लेट अस सी C and D। C and D में देखेंगे दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो C को अलग, D को अलग लिख देंगे। बचे एलिमेंट्स को जो भी आपका रेक्टेंगल है उसमें आप रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ देखना 12, 12 दोनों में कॉमन है, तो बीच में 12 आ जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट्स आते रहेंगे। नाउ लेट अस सी द ऑपरेशंस ऑन द सेट। कुछ ऑपरेशन हम देखने वाले हैं सेट्स पर। तो कौन सा ऑपरेशन है? पहला ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है जरा वो देख लेते हैं। मान लो एक यूनिवर्सल सेट है ABCDE और एक उसका सबसेट है A = B, C। तो हो क्या रहा कि मान लेंगे एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है ये वाला, और यूनिवर्सल सेट में आपने एक सेट मान लिया ये जो सेट A है। तो होगा क्या, इस सेट A को छोड़कर ये बाकी बचा हुआ रीजन जो है उसको आप A कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? A कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो अगर इसमें से A में से B और C हटा दे तो ADE यह जाएगा आपका किसमें? कॉम्प्लीमेंट में। नाउ लेट अस सी द सेकंड एग्जांपल। सपोज C = BDE है हमारे पास। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको इसमें से। ये यूनिवर्सल सेट हमारे पास है। आप एक काम करेंगे, BDE को छोड़कर कितने एलिमेंट यहाँ बचे हुए हैं? तो बचा है A और C, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो B = ABCDE है हमारे पास और B का कॉम्प्लीमेंट आपको चाहिए, तो वो क्या आएगा? 5, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अलाउड नहीं होगा। मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लो इसकी, है ना। तो हम देख रहे हैं क्या? X such that X belongs to U and X belongs to A। X यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट भी हो और किसका एलिमेंट हो? A का भी एलिमेंट हो। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे कहते हैं? A कॉम्प्लीमेंट, A प्राइम, A बार, नॉट A, है ना, और नॉट A लिख देते हैं, नेगेशन ऑफ A लिख देते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम कुछ ऑपरेशन और करेंगे, जैसे कि यूनिवर्सल यूनियन ऑफ द सेट वगैरह हम देखने वाले हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए धन्यवाद।